राजस्थान के जालोर जिले के सुराना गांव में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के एक दलित छात्र की मौत से हंगामा हो गया। आरोप है कि स्कूल के संचालक और शिक्षक छैल सिंह ने 20 जुलाई को तीसरी आपको बता कक्षा दें के कि 20 जुलाई को छात्र स्कूल इंद्र टीचर ने कुमार छात्र को कान पर चाटा मार दिया था, जिससे उसके कान की नस फट गई थी। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार को उसकी इलाज के दौरान इतनी मौत हो बेरहमी से गई। पिटाई की गई कि उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जालौर जिले का ये मामला जहां बच्चे की मौत हो गई है और अब शिक्षक पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री और द मूक नायक की टीम ने फिर एक बार राजस्थान की यात्रा तय की उन दलित और आदिवासी परिवारों से मिलने जो अभी तक न्याय के इंतजार में हैं। इसकी शुरुआत हमने जालौर के बहुचर्चित मामले की पड़ताल से की। सुराना गांव पहुंचकर इंद्र मेघवाल के पिता देवराम का नाम लेने पर दुकानदार ने गांव के भीतर जा रही सड़क की ओर इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद हमें देवराम का घर नजर आया। इंद्र मेघवाल की हत्या का आरोपी शिक्षक की जमानत हो गई है, इस पे आपका क्या कहना है? जमानत हुई है, आज सब गलत हुई है जमानत। हमारे इंद्र न्याय सही है। हाँ, कोर्ट ऊपर मैंने विश्वास है, सरकार ऊपर के पासों न्याय मिलाई है। मैंने जरूर मुकदमा लड़ना पड़ी, न्याय मिलाई है। मैं वकील साथी बात की दी है, हमारे पास मास्टर और जेल जाना सही है सर। तो इसको लेकर क्या अगला कदम क्या उठा रहे हो आप लोग? मैं वकील थी मिली हूँ, जो तक पैर भी करूँ मुकदमारी पूरा लड़ू मुकदमा, जितने जिंदा हूँ जितने मुकदमा लड़ू जरूर लड़ू। अच्छा, जब ये इंद्र प्रकार मेघवाल वाला मामला हुआ, उसके बाद से गांव के लोगों का कैसा व्यवहार है आपके प्रति? लोगों का व्यवहार, मेघवाल का व्यवहार तो है जो अच्छा ही है, ठीक बढ़िया है। बीच में राजपूत भूमिया है, ये पूरा परेशानी कर रही है गाँव में। लोन वगैरह, मरस वगैरह, आटा वगैरह कोई मिलता नहीं है गांव में। पुलिस आते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ नहीं है। गुजरात की कुछ महिलाएं जो मटकी लाई थी और वो यहाँ पे लगनी थी कि उसमें क्या हुआ? मटके में ये वो हुआ सर के वे राजपूत भूमिया, राजपूत यू के एरिया है मटकी पासी ले गोरी गुजरात। हमारा हुरा नाम ने रागनी मटकी मटकी हुरा नाम रही तो थने हुरा नाम रहवा नहीं दिया। तो इसको लेकर प्रशासन से आपने शिकायत नहीं करी? प्रशासन ने शिकायत करी है सर, प्रशासन ने शिकायत करी थी, प्रशासन ने की है। वकील साथी बात हुई है, पूरी परेशानी राजपूत वाली है। मटकी हटाओ तो कोई नहीं है, मटकी मुँह हटाओ नहीं, जितने जिंदे हो जितने मटकी मुँह लगा उठे स्थापना करूँ मटकी रही भलाई कोई भी वे सके मरनो हक। इंदर री थोने बरे की कर याद आवे का कण तरीका था कौन थी भी जाती स्कूल रेडी रात पटवा जातो गरिया तो मां पर कौन खराब तो मैंने किताब अभी देखो रात रात नींद नहीं आती है और रोनो आवे। लगातार और लंबो समय गुजरियो है। अन गुजरे संबर में थोड़ा हाथ की कर समाज रे की कर व्यवहार रियो है। लोग थोड़ा हाथ की कर राके रिया, हमें थोड़ा परिवार भी जो सब की करे। हमारा समाज तो बढ़िया है, अपन वो भूमिया भी जो थोड़ा करे रिया है। चार्जशीट पुलिस ने 2 प्रकार की स्टोरी लेकर आई है। उसमें एक तो बता रहे हैं कि बच्चे के साथ में टीचर द्वारा थप्पड़ मारी गई, और दूसरी बात ये कह रहे थे कि 2 बच्चे थे जो उसी स्कूल के थे, क्लास में दोनों लड़ रहे थे। कोई मतलब एक तो बता रहे कि चित्रकला की कॉपी को लेकर लड़े थे, और एक बात बता रहे हैं कि बच्चे आपस में बैग के ठोकर मारने की बात को लेकर लड़े थे, और उसके बाद में इन्होंने टीचर ने उनको देखा और थप्पड़ मारी थी। उसके बाद में ये स्टोरियाँ लेकर इन्होंने पुलिस वालों ने ये चालान पेश किया है, जिसमें इन्होंने वो जो मटकी वाला बात थी वो पूरी तरह से डिनाई किया गया है। आपके हिसाब से मटकी की सत्यता क्या है? मेरे हिसाब से जो कही गई बात है कि भाई बच्चे कहते हैं कि उस समय स्कूल में ये स्पष्ट है कि किसी भी स्कूल में टीचर और बच्चे एक साथ कहीं पर भी पानी नहीं पीते। ये तो पूर्ण सत्य है, और हर गांव की हर स्कूल की बात है कि बच्चों के लिए अलग जगह होती है पानी पीने की, और टीचर के लिए भी अलग जगह निश्चित होती है। लेकिन इस स्कूल में ये बता रहे हैं कि बच्चे और टीचर एक ही जगह पर पानी पीते हैं, वो भी एक नल बता के छोटा, उसमें पहले एक छोटा नल बताया गया था जिसमें बच्चे नीचे बैठ कर पानी पीते। तो क्या टीचर उस समय उस नल के नीचे झुककर पानी पीते थे? इंद्र मेघवाल प्रकरण में जो कोर्ट में विचाराधीन है उसमें आरोपी शिक्षक है, उसको जमानत मिल गई है। आप पीड़ित पक्ष के वकील हैं, अब अगला कदम आपका क्या होगा?
हमारा कदम तो ये है कि पहले तो उसको जो जमानत मिली है उसको चैलेंज करेंगे आगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में। इस समय हम राजस्थान के पाली जिले के बारवा गांव में हैं। ये वही बारवा गांव है जहां पर 1.5 साल पहले जितेंद्र मेघवाल की मूंछें रखने, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा रहन सहन की वजह से हत्या कर दी गई थी। मेरे पीछे आप उनका मकान देख सकते हैं। शायद ये आलीशान मकान और अच्छा रहन सहन ही उनकी मौत का कारण बना। उनकी मौत के बाद अब ये मकान खाली है। उनका परिवार पास के ही कस्बे बाली में जाकर बस गया है। यहाँ स्थानीय दलित समाज के लोगों से पता चला है कि उस हत्या के बाद में भी यहाँ पर जाति भेदभाव में कोई कमी नहीं आई है। देश आजाद होकर 75 साल हो गए, हम आजाद थोड़ी, हमारे को कोई आजादी नहीं, गुलामी में जी रहे। मर्डर हुआ तो गुलामी के हिसाब से हुआ, अगर जागरूक होते तो ये मर्डर नहीं होता हमारे बच्चे का। ऐसा सुनने में आया है कि उस घटना के बाद में कई सारे जो परिवार हैं वो पलायन करके बाहर चले गए, क्योंकि उसके बाद में जो रोजगार मिलना गांव में बंद हो गया था। हाँ। तो ऐसे कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं ऐसे? 50-60 घर है, ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा 50-60 घर लोग हैं। खेती बाड़ी से बाहर कर रहे हैं, मजदूरी बाहर कर रहे हैं, आज भी जा रहे हैं मजदूरी करने बाहर। इस गांव में किसी के घर नहीं जा रहे। उन लोगों की एकता है, हमारी तो एकता नहीं, क्योंकि हमारे पास जमीन जागीर नहीं। मजदूरी बाहर से करके खा के खिला रहे हैं। अभी मैं अभी गया हूँ 2 महीने से मैसूर में काम करके आया, 2 महीने में कमा के लाया, अभी गुजारा चला रहा हूँ। जितेंद्र मेघवाल की हत्या के बाद में जब समाज प्रदर्शन, दलित समाज प्रदर्शन कर रहा था, उस समय जो सरकार ने वादे किए थे, क्या वो पूरे किए गए हैं? नहीं सर, अभी तक जो सरकार से जो मांगे रखी गई थी वो अभी तक सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की हुई है। क्योंकि सरकार ने बोला था, मतलब समाज के लोगों ने बोला था कि 50 लाख रुपए और सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी, तो अभी तक सरकार ने कोई भी मांग पूरी नहीं की। सर गांव हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारे भाई की ये घटना होने के कारण, उसकी हत्या होने के कारण हमारा गांव के चौराहे पे भी हमारा मकान है, तो उस चौराहे से मेन रोड पे उसी आरोपियों के रिश्तेदार और उसी पुरोहित समाज के लोग निकलते रहते, तो हम लोग उनको भी रोजाना देखते रहते, तो हमारा वो मन थोड़ा दुखी होता है और हम लोग उसके फिर वो भाई की याद आ जाती है, तो इसके कारण हम लोगों ने वहाँ से घर छोड़ दिया। जितेंद्र किस तरीके से आपकी मदद करते थे पढ़ाई में, किस तरीके से प्रोत्साहित करते थे आपको? भैया हमेशा हमें उत्साहित करते थे कि बस पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो। जैसे कि बाबा साहब जी ने जितनी डिग्रियाँ प्राप्त की है, हमारे समाज के लिए जो किया है, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। भैया हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते थे। और भैया का जो हादसा हुआ था उससे कुछ टाइम पहले ही भैया ने हमें भेजा था। भैया की जॉब लग गई थी तो उन्होंने हमें भेजा था कोचिंग के लिए, दोनों सिस्टर को कोचिंग के लिए भेजा था हमें, और हम वहाँ पे पढ़ते थे। तो भैया हमें रोज़ कॉल करते और हमें रोज़ मोटिवेट करते थे कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 36 विशिष्ट न्यायालय हैं। इनमें 9 न्यायालय जो कि 12 सवाई माधोपुर, जोधपुर, जयपुर, सीकर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चुरू और जालौर में हैं, उनमें नियमित सरकारी अधिवक्ता है, जबकि शेष 27 न्यायालयों में विधि एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से लोक अभियोजक को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में SC/ST कोर्ट में 20,452 प्रकरण विचाराधीन हैं या कोर्ट में लंबित हैं। इनमें जून 2023 तक अनुसूचित जाति के 16,020 व अनुसूचित जनजाति के 4,472 प्रकरण हैं। संपूर्ण न्यायालय का कन्विक्शन प्रतिशत 2020 में 27.49, 2021 में 22.26 एवं 2022 में 22.38% है। जो SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज होते हैं उनमें मतलब 50% मामलों में ही चार्जशीट पेश होती है, उसमें भी कन्विक्शन जो रेट है वो बहुत कम है, तो उसके क्या कारण है? देखिए, ये जो जितने भी एट्रोसिटी एक्ट के जो अपराध है वो अगेंस्ट स्टेट होते हैं, और स्टेट के जो अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उनके डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपराधों को जिसका जो कन्विक्शन रेट है उसको हाई करें। जो डिपार्टमेंट उनका है, डिपार्टमेंट में बैठे हुए जो लोग उनके हैं, तो उनकी मानसिकता में यही है कि जितना हो सके इन अपराधों को फेलियर किया जाए। अधिकांश एट्रोसिटी अपराध में क्या होता है कि उन्होंने तो रूमर्स फैलाता है पूरे राजस्थान में कि आपको जो गवाह है जनरल कास्ट के लेके आ रहे हैं,
जो पूरी तरह झूठा है। वो कानून में कहीं पर इस बात को नहीं लिखा है, झूठी इन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है। इस कारण से ये क्या करते हैं, जानबूझ के जो जांच अधिकारी है, गवाह कोर्ट में जाकर फेल हो जाए, इस वजह से वो जो विक्टिम है उसके गवाहों को, सारे गवाहों को नहीं लेता और अपनी तरफ से ऐसे गवाहों को उसमें फिट कर देता है, जिसका फायदा आखिर में जाकर के आरोपियों को मिलता ही मिलता है। पाली जिले से करीब 120 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिला स्थित है। जिले के शिवगंज तहसील निवासी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता कार्तिक भील से 19 नवंबर 2022 को जानलेवा मारपीट हुई थी। कार्तिक एक मामले में परिचित आदिवासी परिवार की मदद के लिए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के बाद जब वह परिवार के साथ वापस लौट रहे थे तो उन पर चावला रोड पर रोककर हमला हुआ। बुरी तरह घायल कार्तिक को पहले स्थानीय अस्पताल व फिर गुजरात के मेहसाना में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 1 दिसंबर 2022 को उनकी मौत हो गई। अपनी मृत्यु से पहले कार्तिक भील ने घायल अवस्था में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने एक स्थानीय विधायक पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। मेरे पापा जी मेरे पास में बैठे हुए हैं। ये यहाँ सन 1980 से रहते हैं रेगुलर। 80 के दशक में आज दिन तक नगर पालिका में कहीं पट्टे के लिए आवेदन किया, बाकी नगर पालिका में एक भील आदिवासी परिवार का व्यक्ति होने के नाते सही स्थिति होने के बावजूद ये लोग पट्टा जारी नहीं कर रहे। इसी विवाद को लेकर कार्तिक भील की हत्या हुई है साहब। हम चाहते हैं, सरकार से भी हम लोगों ने बार बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसकी सीबीआई से जांच हो, सरकार निष्पक्ष जांच करे। कार्तिक की मौत के बाद से ही उनका परिवार सिरोही जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस स्थानीय विधायक के इशारे पर काम कर रही है। विधायक बांसवाड़ा राजेंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में काफी हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन हुआ था और एक स्पेशल डेलीगेशन जिला प्रशासन के साथ में वार्ता की थी और ज्ञापन भी दिया था। और जिला प्रशासन की तरफ से जिला कलेक्टर साहब सिरोही के द्वारा ये कहा गया था कि इस हत्याकांड में 7 दिन में आपके साथ न्याय होगा और 7 दिन के बाद मैं धरना आपको राजी खुशी उठा दूंगा। लेकिन 18 सितंबर के बाद में आज 18 अक्टूबर भी पूरा होने को आया है, लेकिन अभी तक कोई बात का कोई विचारधारा, अपनी जो वार्ता हुई थी प्रशासन के साथ में, इन्होंने कोई इनके जो तक नहीं रंगी है। ये बड़ा ही विचारणीय बिंदु है। चाहे दलित इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल या फिर आदिवासी कार्तिक भील का मामला हो, राजस्थान में दलित आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान पुलिस महकमे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2017 से 2023 के बीच कुल 56,879 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 2017 में 4,532, 2018 में 5,478, 2019 में 8,472, 2020 में 8,811, 2021 में 9,472, 2022 में 11,054 और 2023 में अब तक 9,060 मामले सामने आए हैं। 2018 से 2022 तक आलोच्य अवधि में दलित आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में 22.56 औसत वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। जिसको आप मारवाड़ कह सकते हैं। मारवाड़ में, गोंडवाड़ में, मालानी वाला जो इलाका है, पाकिस्तान से लगता हुआ जो इलाका है, सिंध के पास वाला, इसमें अभी भी छुआछूत उस स्थिति में है जैसा मुझे लगता है कि इस देश में किसी और जगह पे होगा। अभी भी मटकी छूने लेने पे बच्चे मारे जा रहे हैं या मूंछ रखने पे कोई मारा जा रहा है। अच्छे कपड़े पहन लो तो आपकी पिटाई हो सकती है। 2017 से 2023 तक के जो आंकड़े जो हमने एसेस किए हैं उसमें ये है कि दलितों पर जो अत्याचार के मामले बढ़े हैं और तकरीबन 22% सालाना औसत है, तो इसका कारण क्या है? आंकड़ों के बढ़ने के 2 कारण साफ होते हैं। पहली बात तो दलित युवाओं में जो जागृति आ रही है और वो कोई भी अन्याय और अत्याचार की घटना को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और वो उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। और चूंकि जागृति आ रही है और प्रतिरोध हो रहा है तो जो लोग दबा के रखना चाहते हैं वो ताकतें भी अपना काम कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियां जैसे मेघवाल, वाल्मीकि, जाटव, बैरवा, खटीक,
कोली और सरगारा आदि कुल आबादी का करीब 17.83% हैं, जबकि राजपूत और ब्राह्मण क्रमशः 9 और 7% हैं। राजस्थान पुलिस ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत वर्ष 2017 से 2023 के बीच कुल दर्ज 56,879 मामलों में से 26,733 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, जो कि करीब 47% है। इसी प्रकार 25,844 मामलों में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है, जो कि लगभग कुल आंकड़ों का 45.3% है, जबकि 7.6% मामले पेंडिंग हैं, जिनकी संख्या 4,023 है। जो आप प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के मामलों के बता रहे हैं, इसका कम प्रतिशत होने का उसके अनेक कारण हैं। एक तो जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा है उसका सामाजिक परिवेश कैसा है। कई बार FIR में ही किसी ऐसे कानूनी सलाहकार से सलाह ली जाती है जो बहुत बड़ा चढ़ा करके एग्जेजरेटेड चीज़ें लिख देता है, तो नहीं हो पाता है। कई बार वो लंबे समय तक उस मुकदमे का अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता है, तो वो जो सामाजिक दबाव उस पर है, उस दबाव को वो नहीं झेल पाता और राजीनामा करने की स्थिति में उसके दबाव बनते हैं और अंततः जो बाहुबली है या समाज में जो वर्चस्व रखने वाले लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, वो अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं। देखिए, यदि आप जो दोष सिद्धि की दर देखेंगे SC/ST एक्ट में, वो कम है। उसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 कारण तो ये है, पहला, कि SC/ST के प्रकरणों में सत्य, सही व निष्पक्ष जांच नहीं होती है, और सत्य, सही, निष्पक्ष जांच नहीं होने के कारण वो दोष सिद्धि की दर भी कम होती है। जो दूसरा कारण देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो कि धारा 4 में 2015 के संशोधन में जोड़ी गई है। उसमें ये कहा गया है कि अन्वेषण अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उनको अनुवाद करके सही रूप से और पत्रावली में शामिल करें। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लगभग 70% जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं लाते हैं। राजस्थान में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो तकरीबन 57,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने 47% मामलों में FIR लगा दी है। 45% ऐसे मामले हैं जिनमें चार्जशीट पेश कर गई है, लेकिन उसमें भी लचर पैरवाई के चलते कन्विक्शन रेट बहुत कम है। एक और जहां बढ़ते अत्याचार के मामलों से दलित आदिवासी समाज में रोष है, वहीं पर सरकार इस मामले में कुछ पुख्ता कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। राजस्थान से न्यूज लॉन्ड्री एंड मूक नायक के लिए अरुण वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, ये द मूक नायक और न्यूज लॉन्ड्री की साझा रिपोर्ट है। द मूक नायक हाशिए पर खड़े लोगों की खबरें लगातार आप तक लेकर आ रहा है। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट themooknayak.com पर जाएं और सपोर्ट अस लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।